को परास्त कर दिया। दाता के विधान ने यदि ऐसा रहा होगा तभी यह परिवर्तन हुआ देवराज। देवी और दानव का हमेशा ही निर्भर होता रहा है, आगे भविष्य में भी होगा। यह विनाश विवाद ही रहेगा। जब असुरी शक्ति बढ़ गई तो देवों को नीचे देखना ही पड़ता है। यह तो सृष्टि का रिश्ता ही है देवराज। अब हमें उन्हें उन पर विजय पाना होगा। सभी शक्तियों तो दानव में ही है, नीच हो चुकी है। अब हमें प्रतिबंध होकर मुकाबला करना होगा। बिना विचार किए, बिना एकजुट होकर यह संभव नहीं है देवराज। शुंभ निशुंभ एक शक्तिशाली, दोनों शक्तिशाली दानव है। दानव के गुरु शुक्राचार्य भी यह कथा भी नहीं चाहते कि देव दानव आपस में मिलकर ऐसा संभव भी तो नहीं है वरुण देव, क्योंकि देव शक्ति और दानव शक्ति दोनों भिन्न भिन्न है। तो अब आप लोग ऐसा ही सोचते रहोगे कि कुछ आगे का विचार भी करोगे। यदि देवर भी मिल जाते
कोई मार्ग ढूंढ निकालने में हमारी मदद करते। ये भी हमारे हितैषी हैं। अवश्य हमें ढूंढते हुए विचरण करते होंगे। आपका प्रणाम और देव ऋषि का आगमन एक साथ हो रहा है देवराज। नारायण नारायण। ये चोला माटी के हेरा घर का भरोसा भैया माटी के चोला माटी के हेरा घर का भरोसा भैया माटी के हेरा। हरि के नाम सुमरने प्राणी हरि के नाम सुमर ले। मोसे पार लगे बर भैया हरि के नाम सुमरने प्राणी हरि के नाम सुमर ले। ये दुनिया माता के पगला जीवन मुक्ति लगरे भैया जीवन मुक्ति लगरे। ये तुला मोती के हेरा ये करता भरोसा तुला माटी के हेरा तुला माटी के हेरा ये करता भरोसा तुला माटी के हेरा। और इन देवताओं के साथ कहाँ विचरण कर रहे हो देवराज? नारायण नारायण। अब क्या करें देवसी? यह तो विधि का विधान ही था। विधि का विधान या आपकी गलती? हमारी सीमा से परे था देवर्षि। हमने तो जी जान से युद्ध किया देवर्षि, किंतु क्या बताएं? इसमें किंतु परंतु क्या चलता है अग्निदेव? गलती तो आप सभी लोगों की है। नारायण नारायण। निश्चय ही असुरों में एकता थी, इसीलिए उपलशाली हो गए। नारायण नारायण। और हमने कोई ना कोई कमी सकती देवर्षि। यही मानो देवराज, यही मानो। गलती तो आप सभी लोगों की थी। रंगराज में अस्त व्यस्त होकर अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय मौज मस्ती में व्यस्त थे। नारायण नारायण। अब आप ही विचार कीजिएगा देवर्षि। आप तो देवताओं के हितैषी हैं ना। अच्छा, मैं तो सदा से ही आप लोगों का वही शिकायती हूँ। और आप चाहो तो और क्या करना है बताइएगा।
और इसी निमित्त तो मैं आप लोगों को ढूंढ रहा था और मिलने आया हूँ। नारायण नारायण। आप जो विचार देंगे हम सभी देवतागण इसका पालन करेंगे देवर्षि। हाँ देवर्षि हाँ, यही एक विकल्प है हमारे लिए। तो सुनो, आप लोग परम पिता शंकर जी के पास चलिएगा और ब्रह्मदेव से मिलिएगा, वही उपाय बता सकते हैं। नारायण नारायण। तो क्या हम सभी को जाना होगा देवर्षि? सभी नहीं तो आप कुछ लोग ही चलिएगा। नारायण नारायण। और अपनी करुण गाथा सुनाइएगा। नारायण नारायण। देवर्षि आप भी हमारे साथ चलिएगा। मैंने तो उपाय बता ही दिया है देवराज। अब ये सब आप लोगों का मनोबल है तो चलना ही होगा। नारायण नारायण। आपका हमारे साथ रहना आवश्यक होगा देवर्षि। जी यहीं से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते हैं देवर्षि। जैसा आप चाहें, लेकिन ब्रह्मलोक से पहले मैं चाहता हूँ कि भगवान शंकर के पास चला जाए, वही उपाय सिद्ध करेंगे। गोरे गाँव के हरि गोरे गाँव के हरि सबके नहीं में दिवरा कोई हाजी तोड़े लाया में हाजी तोड़े लाया में मोरे गाँव के उन्हें हरी माँ मोरे गाँव के उन्हें हरी माँ। तोला मनवा मा तोला दिलवा मा बताई है रानी को तोला मनवा मा तोला दिलवा मा बताई है रानी को तोरे देख दरिया काटे तोरे छाती में आके समाए तोरे देख दरिया काटे तोरे छाती में आके समाए नक्कू दरिया मा अरे भाई रही हो तोला मनवा का तोला दिलवा का बताई है रानी को तोला मनवा का तोला दिलवा का बताई है रानी को। गिर जैसे चाल
शिव शंकर मैं कहलाता हूँ। शिव शंकर मैं कहलाता हूँ। भूत प्रेत है संग मेरे, शिव कैलाशपुरी मैं जाता बाल गणेश का पिता हूँ मैं, गौरा कहती है मुझे। गौरा कहती नाथ मुझे, मन का बड़ा मैं भोला हूँ, भक्त कहे भोलेनाथ। हर हर महादेव। असुरपति सुन, आज तुमने तीनों लोगों पर अपना राज स्थापित कर दिया है। लेकिन वहाँ की व्यवस्था क्या किए हो? असुर गुरु शुक्राचार्य सभी लोगों में सामान्य व्यवस्था कायम कर दी है, लेकिन वहां असुरों की सुदृढ़ व्यवस्था बाकी है, गुल्ले बाकी है। ऐसे सोई न रहो दानवराज, असुरों का मान बढ़ाओ। असुरों का मान बढ़ाओ तुम, असुरों का मान बढ़ाओ तुम, असुरों का मान बढ़ाओ तुम, देवों की शक्ति नष्ट कर त्रिलोक में शक्ति बढ़ाओ। देवता अवश्य ही कुछ रणनीति बना रहे होंगे। वे चुपचाप नहीं बैठेंगे। हाँ गुरुदेव, उन्हें अपने हार का एहसास है। आज से ही हार का एहसास किए होंगे और बदला भी आज से लेंगे। गुरुदेव, मैं उनकी ओर से सतर्क हूँ। देवों के रक्षक है विष्णु, मायावी रूप दिखाता है। मायावी रूप दिखाता है, अपने सुदर्शन चक्र से असुरों के प्राण से जाता है।
नुकसान कर सकते हैं। उसे अपने सुदर्शन चक्र पर बहुत ही गर्व है। गुरुदेव, हमारे पास भी बहुत से अस्त्र शस्त्र हैं, हमें भी वरदान प्राप्त है। हम निश्चय रूप से उनसे मुकाबला करने में सक्षम हैं गुरुदेव, सक्षम हैं। सुनो निशुंभ बात जरा, असुरों पर दुनिया हावी है, 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 असुरों पर दुनिया हावी है। असुरों से बदला लेना देवों में बात समाई है। देखो निशुंभ, असुरों पर दुनिया हावी है। दैत्यों का सहवास किसी को सुहाता नहीं है। वे असुरों को निम्न कोटि का मानते हैं, इसलिए वे बदला लेकर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। मृत को भी जीवन में ऐसे ज्ञान जगाता है। ऐसे ही ज्ञान के दाता है। गुरुदेव, हिम्मत है आपके, आप ये भाग्य विधाता। गुरुदेव, आपकी हिम्मत है। यदि युद्ध में असुर मारे भी जाए तो आप अमृत से उन्हें जीवित कर दो। बस यही बहुत बड़ी हिम्मत है गुरुदेव, बहुत बड़ी हिम्मत है। तो अब मैं चलता हूँ। जब भी मेरी आवश्यकता पड़े मैं अवश्य आपके संकट में तुम्हारा बल मजबूत करूंगा। बस अंत में मेरी यही सोच है कि असुर राज प्रगति करे, मेरे रहते विकास करे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सेनापति धूम्रलोचन, तीनों लोगों में भाई निकुंज के साथ सेना लेके जाओ और देखो कि वहां व्यवस्था में कौन सी कमी पड़ी है और वहां व्यवस्था बनाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा दानवराज कुंभ। मैं दानापति निशुंभ के साथ जाकर व्यवस्था को कायम करता हूँ। एक अति सुंदर नारी को विचरण करते हुए देखा है। वह नारी बहुत सुंदर है, अब आपके योग्य है।
देखा होगा सुराज। सुराज वह देवी कौन होगी? इस बात का पता आप ही लगा सकते हो। वो स्त्री क्या है? रत्नी है, रत्नी। इसके तो पूरे अंग बड़े मनोहर है। वो अपनी सुंदरता से संपूर्ण दिशाओं को आकर्षित कर रही है। आप जाकर उसे अवश्य देखिएगा। ओ नहीं वो नारी तो फिर न कहाँ से वह खून कहाँ से आई है? अपनी सुंदरता से जो लोग मन भरमा क्या तुमने उसे नजदीक से नहीं देखा? अरे जाकर तो पूछना था कि वह कौन है और कहां से आई है? इसकी नजदीक जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। का मुखमंडल चमचमाते हुए सूर्य के समान, तेज चंद्रमा के समान, कोमल सा दत्तराज। तुम अभी जाओ और महातारा सूर्य को बुला लाओ। जो आज्ञा दत्तराज। प्रणाम दैत्यराज। क्या आपने मुझे बुलाया है? सुनो 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 गाना सुनो, तुम्हें ही मान रहे मैं तुम्हें ही मान रहे मैं जाना है। अज्ञात नारी है विचर रही, तुम्हें पता लगा के सुग्रीव, तुम्हें एक कार्य सोच रहा हूं। तुम अभी तत्काल हिमालय की घाटी में जाकर वह मां सुंदरी का पता लगाओ कि वह कौन है और क्यों अकेले विचरण कर रही है। जाओ सुंदरी जाओ। जो आज्ञा असुरराज, मैं शीघ्र ही जाकर उस नारी का पता लगाता हूँ। देवताओं के हित के लिए मुझे अपना स्वरूप बदलना पड़ रहा है। हो सकता है कि दानव इस हिमालय की प्रदेश में ही पहुंच जाए। इनका वध करना ही होगा। इस संघर्ष के लिए मुझे अपना स्वरूप बदलना ही पड़ेगा। हो सुरों का पतन और
के लिए करती हूँ प्रस्ताव। राम देवी, मैं असुरराज शुंभ का दूत सुग्रीव हूँ। मैं दैत्यराज के आदेश से ही आप तक आया हूँ देवी। कौन शुंभ दानव? क्या वो मुझे जानता है? जानता तो नहीं, किंतु इस बात का पता लगाने के लिए ही मुझे भेजा गया है कि आप कौन है और कहाँ रहती है। इन सभी बातों के लिए मुझे आप तक भेजा गया है। मुझे जानकर आपका दैत्यराज क्या करेगा दानव? और मुझसे उसको क्या लेना? हे देवी, शुंभ नामक असुर तीनों लोगों का विजेता राजा है। सभी रत्न सामग्रियों का भोग करने वाले उस शुंभ का सभी देवता भी सम्मान करते हैं। सभी सम्मान करते होंगे, इससे मेरा क्या मतलब? उनके रत्नों से मुझे क्या लेना देना? ना ही उनकी दृष्टि से। हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उनका दूत हूं और मुझे भी आप तक इसलिए भेजा गया है कि आप मेरे स्वामी को पति रूप में वरण करें। हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं कि शंभु कि जो आपका राजा शुंभ है त्रिलोकी का स्वामी है। किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा की है, उसका क्या होगा? कौन सी प्रतिज्ञा देवी, स्पष्ट करिए। प्रतिज्ञा इस प्रकार की है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले, जो मेरा अभिमान तोड़ दे तथा संसार में मेरे समान बलधारी हो, मैं उसकी ही पत्नी बन जाऊंगी। हे देवी, तुम्हें अभिमान हो गया है। तुम मेरे समक्ष ऐसी बातें कर रही हो। भला तुम स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकोगे? हे दूत, मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाओ और अपने दानव शुंभ से कह देना। जैसी आपकी आज्ञा हो देवी, मैं अवश्य ही आपकी प्रतिज्ञा का उल्लेख असुरराज शुंभ निशुंभ से करूंगा। कह देना उस शुंभ से अगर बात न मेरी माने।
अपने उस सुंब से कहना कि दुर्गा अकेली नहीं है, उसके कई स्वरूप है। जा और उसे युद्ध के लिए यहां बुला। निशुंभ, महासुर सुग्रीव अभी तक हिमालय की गोद से नहीं आया है। क्या इसका पता लगा सकते हो अनुज? जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। यदि उस नारी ने सुग्रीव दानव के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे खदेड़ते हुए ले आएंगे। मैं अवश्य ही उस दूत सुग्रीव का बदला ले लूंगा भैया। अरे ये तो सुग्रीव दाना भी चले आ रहा है। प्रणाम दानवपति। वह सुंदरी बड़ी हठी है, वह बहुत जिद्दी मालूम होती है। क्यों? कैसी? वह कैसे जिद्दी है वो नारी? उसकी अपनी एक प्रतिज्ञा है। कौन सी प्रतिज्ञा है सुग्रीव? कौन सी? कैसी प्रतिज्ञा? वह सर्पों के फणों में रहने वाली मणि और रत्नों से सोमान है। उसकी शरीर की क्रांति सूर्य के भांति निखर रही है। कहती है मैं उस पुरुष को वरण करूंगी जो मुझे परास्त कर देगा। बस इतनी सी बात? तुमने युद्ध नहीं छेड़ा, अरे उसे खदेड़ते हुए लाना था। प्रभु मैं तो दूत था, आपकी पूरी बात बता दिया, फिर भी वह सुंदरी तस से मस नहीं हुई, बस मुस्कुराती ही रह गई और अपने प्रण का उल्लेख करती रही। और उस नारी ने क्या कहा सुग्रीव? क्या कहा? दैत्यराज, उसने कहा कि जाओ अपने बलशाली अधिपति से कह दो कि वह युद्ध के पश्चात ही मुझे ले जा सकते हैं। इतना घमंड है उस नारी को, सुंदरता हुस्न जवानी। सुंदरता हुस्न जवानी पे अभिमान चोर कर दूंगा मैं, पटरानी उसे बना कर। सुग्रीव, क्या उस नारी को इतना अभिमान, इतना गर्व, इतना घमंड? मैं अभी मिनटों में चोर करूंगा और बाल खींचते हुए
उसे यहाँ लाने का आदेश दूंगा। दे आदेश भ्राता मुझे, मैं अभी हिमालय चलता हूँ। मैं अभी हिमालय जाता हूँ, मैं अभी हिमालय जाता हूँ, मैं अभी हिमालय जाता हूँ। मैं अभी हिमालय जाता हूँ, अहंकारी उस नारी को कैसे पकड़ के लाता हूँ। क्यों भैया, मैं जा सकता हूँ। अभी उसको उसके अभिमान का मजा चखा दूंगा। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है भैया, आदेश की। एक से बढ़कर एक दाना है, ताकतवर और बलशाली है। ताकतवर और बलशाली है, ताकतवर और बलशाली है, ताकतवर और बलशाली है, ताकतवर और बलशाली है। हमारे शक्ति के समुद्र वो सोलमाने वाले। नहीं निगम, नहीं, अभी हमारे पास बहुत से शक्ति है, इतनी सेनाएं हैं, ये सब काम आएगी। जाओ सुग्रीव महाबली, सेनापति धूम्रलोचन को तत्काल बुलाओ। जो आज्ञा दत्तराज, मैं अभी जाता हूँ और बुलाकर लाता हूँ। जनाब असुरराज, निवेदन है दानवराज। क्या आदेश है? ले आओ उस नारी को जो हिमालय की गोद में रहती है। ले आओ उस नारी को जो हिमालय में रहती है। जो हिमालय में रहती है, वो निर्भीक निडर नारी हृदय में मेरे बसती। सेनापति धूम्रलोचन, देर ना करो, ये 60,000 सेना के साथ जाओ और उस दुष्ट नारी को बाल पकड़कर कबूत से ले आओ। आपकी आज्ञा सूर्यधार दत्तराज। मैं अभी जाकर अजीब नारी को आपके चरणों में लाता हूँ। मालूम होता है वो नारी बातों से ना वो माने, बातों से ना मानेगी, बातों से ना मानेगी, बातों से ना मानेगी, बातों से ना वो मानेगी। निज़ाम सेना तैयार करो, अब पैर तुम्हारी आए। निज़ाम और अन्य सेना के टुकड़े को तैयार करो। मालूम होता है कि वह नारी बहुत निर्भीक और निडर है। चिंता न
करे भ्राता अब नारी को खींच में लाऊंगा। नारी को खींच में लाऊंगा, नारी को खींच में लाऊंगा, नारी को खींच में लाऊंगा, नारी को खींच में लाऊंगा। अभी नादान ना समझो मुझे, तारे भी तोड़ मैं लाऊंगा। चिंता न करे भ्राता श्री, मेरे रहते और इतनी बड़ी फौज के रहते आपको किस बात की चिंता भ्राता श्री, किस बात की? हमें इसके अतिरिक्त स्वर्गलोक की व्यवस्था भी देखनी है। देवताओं के सभी कार्य असुरों को बांटनी है। तुम शीघ्र प्रस्थान करो। मैं स्वर्ग की संपूर्ण व्यवस्था देखता हूँ। सैनिकों सावधान। सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दो। सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दो। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनाएं टुकड़ियों में बटी हुई है। सेनाएं टुकड़ियों में बटी हुई है। बस आपकी आज्ञा की देरी है। बस आपकी आज्ञा की देरी है। और अभी कितनी दूर तक चलना होगा? अभी भी कितने दूर तक चलना होगा? यहाँ चलना तो बड़ा कठिन लग रहा है। यहाँ चलना तो कठिन लग रहा है। कठिन है। कुछ ही दूरी है, बस कुछ ही दूर है, परंतु सावधानी से चलो। परंतु सावधानी से चलो। हथियार से सुरक्षित रहो। हथियार से सुरक्षित रहो। देखो सैनिकों, इस हिमालय की चोटी पर सिंह पर बैठी नजर आ रही है। वही सुंदरी नारी है। सेनापति जी, सेनापति जी, वह नारी वह नारी दूर होने पर भी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। उसका वाहन भी सिंह का है। उसका वाहन भी शेर का है। इसका वाहन शेर का है। वह नारी कितनी बहादुर मेरा तो दिल धड़क रहा है। मेरा तो दिल धड़क रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो सिंही जैसे ही रौदार है। मानो सिंहनी जैसे रोदार है। सावधान, सतर्क होना बिल्कुल। सैनिकों सावधान, सतर्क हो जाओ। मैं उस नारी से संवाद छेड़ता हूँ। मैं उस नारी से संवाद छेड़ता हूँ। इससे पहले क्या बोला जाए? इससे पहले क्या बोला जाए? क्या प्रणाम करूं? प्रणाम कल्याणी। प्रणाम कल्याणी। प्रणाम कल्याणी। क्या मुझे लेने आए हो? क्या मुझे लेने आए हो? क्या मुझे लेने आए हो या मुझसे युद्ध करने? जो भी समझो, परंतु सुनो, तुम शीघ्र ही महान पराक्रमी अशुरपति शुंभ को वरण करोगी। वे सभी प्रकार के आपके योग्य हैं। हे महाबली दत्त धूम्रलोचन, तुम जो बोल रहे हो वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे प्राण का क्या होगा? उसे तो पूरा करना ही होगा। तुम प्रण करके अपने को विपत्ति में ना फंसाओ। वे बड़े महावीर और त्रिलोकी हैं। तुम हार जाओगे। हारना जीतना तो बात की बात है।
पहले अपना प्रण पूरा करूंगी, समझे? ना मानने पर तुम्हारे केस पकड़कर मैं तुम्हें घसीटता ले जाऊंगा। न जाने पर तुम्हारा राजा शंभासुर या तुम मेरा क्या कर लोगे? दुष्ट है दुष्ट नारी, जितनी सुंदर हो उतने ही अवगुण हो, अवगुण से भरे हुए। चल आ, यहीं पे मार डालता हूँ। हाँ दुष्ट, तुझे अभी मौत के घाट उतार देते हूँ, तेरा अहंकार चूर चूर कर देती हूँ। चला मुझसे युद्ध कर, युद्ध। तो तैयार हो जाओ। तो सावधान हो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तुम तो अपने राजा शुंभ से कह देना वो स्वयं आके लड़े। किंतु सुंदरी के पास तो कुछ नहीं है मुंड। वो अपने मन से तुम रातिक दिख रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। हिमालय की कुछ स्वर्ण पर सी के ऊपर बैठ मन मुस्कुरा रही है। हेलो, आगे बढ़ो मुंड। सेनाओं को चारों ओर से घेरने की आज्ञा दे। वह नारी भाग न पावे। अरे दुष्ट, मैं तुम्हें अपना अभी काले रूप दिखाती हूँ और तुम्हारा अंत करती हूँ। रण में गरज रही रे कालिका, रण में गरज रही रे, रण में गरज रही रे कालिका, रण में गरज रही रे, रण में गरज रही रे कालिका। और इस विपत्ति का सामना करना ही होगा। भगवान भोलेनाथ को हम सभी समस्त देवताओं का प्रणाम नमस्कार। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है, मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है।
वो गंगा शीत सिखा दे जिनके सीने में त्रिपुरारी। त्रिलोकी कहाते स्वामी, और त्रिलोकी कहाते स्वामी, महिमा बड़ी महान है। निराली तेरी शान है, मेरे भोले बाबा, निराली तेरी शान है, मेरे भोले बाबा, निराली तेरी शान। पल पल भर में कर देते भोले, पल पल भर में कर देते भोले, फिर धन को धनवान है, मेरे भोले बाबा, निराली तेरी शान है, मेरे भोले बाबा, निराली तेरी शान है, मेरे भोले बाबा, निराली तेरी शान है। नारायण परम पिता महादेव के चरणों में मेरा नमन। देवर्षि, सृष्टि में अनेक घटनाएं घट रही है, फिर भी तुम्हारे साथ युवराज इंद्र है। मानो सचमुच ही देवों पर विपत्ति है। श्री आशुतोष, दानवों ने हमारा स्वर्ग छीन लिया है, हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। हम लोग असहाय हैं प्रभु। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी विष्णु जी के रहते ये कैसे हो गया? यह सब तो ठीक है पिताश्री, परंतु शुंभ और निशुंभ वरदायी है और केवल देवताओं से ही कार्य पूरा कर सकेंगे। हाँ भोलेनाथ, आपके बिना ये कार्य असंभव है। प्रभु, आपकी ही योग्य से और आपके विचार से ये आवश्यक है प्रभु। अंबिकापति भोलेनाथ, सबके विचार से ही दूसरों का पतन होगा। देवतागण आना चाहिए ना तो चाहिए, देवताओं से परामर्श से ही भगवती प्रसन्न होगी और उनकी उत्पत्ति होगी, उनका स्मरण कीजिएगा। तो वैसा ही किया जाए। हम सभी लोग मिलकर मां अंबिका देवी भगवती का आवाहन करते हैं और उन्हें शक्ति भेंट करते हैं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब देवता मिल के मनाए मात जगदम्बिका। सब देवता मिल के बनाए मात जगदम्बा भवानी। सब देवता मिल के बनाए मात जगदम्बा
जाना क्या भूखा पे निकला कहीं कहीं रात का देवताओं के सेज से तेज प्रगट हो जाए सभी तेज मिल करके सभी तेज मिल करके एक नारी रूप बनाया काली काली ओ महाकाली काली काली अमावस्या रात में काली निकली काल भैरव के साथ में काली काली अमावस्या काली काली ओ महाकाली काली काली ओ महाकाली काली काली अमावस्या रात में काली निकली काल भैरव के साथ में काली काली अमावस्या रात में काली निकली काल भैरव के साथ में बड़ी काली देव में निकली माता काली ये अमावस्या रात बड़ी काली धूम में निकली माता काली एक दानव का मंगली हाथ में
एक दानों का बंद लिए हाथ में, काली कालिया मावत के रात में, काली कालिया मावत की रात में, काली निकले भैरव के साथ में, वो काली काली महाकाली, वो काली काली महाकाली, वो काली कालिया मावत की रात में, काली निकले भैरव के साथ में, काली कालिया मावत की रात में। नाचे क्षमा छम काली जे मैया, नाचे क्षमा छम काली रे, नाचे क्षमा छम काली जे मैया, नाचे क्षमा छम काली रे, पिए लहू की प्याली जे मैया, नाचे क्षमा छम काली रे, पिए लहू की प्याली जे मैया, नाचे क्षमा छम नहीं माने काली कतरो मानावे, नहीं माने काली कतरो मानावे, नहीं माने काली कतरो मानावे, नहीं माने एक नाक बनिया हाथ में काली, सवा हाथ में दिव्या लाली, सर भैया मां काली काली, सर भैया मां काली काली, गिरगिट माया भर के काली, नहीं माने काली कतरो मानावे, नहीं माने काली कतरो मानावे, नहीं माने। ए दुष्ट नारी, समझ जा, तुझे अपना फल बनाना है। मेरे साथ युद्ध कर, युद्ध। हा हा हा। कोई नहीं बच पाएगा मेरे क्रोध की ज्वाला से, मेरे क्रोध की ज्वाला से, और मेरे क्रोध की ज्वाला से, और मेरे क्रोध की ज्वाला से, मेरे क्रोध की ज्वाला से, और तन अपना सजाऊंगी मैं इन नरमुंडों की माला। तैयार दानव, आओ, आज तुम्हें मैं माँ दुर्गा को समर्पित करती हूँ।
जय माता दी।